ओके। तोच घेतला तर त्याच्या खाली काय छोटा नाही घेत जास्त, खाली वर बरेच्या खाली तो त्याच्या मागे काय नाही, तोच घे चल. नाही तो वरचा. अरे इथे आहे. देखो पोर्ट्रेट का, हम पोर्ट्रेट मीन्स कोई भी इंसान का फेस होता है ना, तो फेस जो होता है हमारा, ये पहले ओवल शेप में होता है, ये बात समझ लो. ये सर्कल नहीं है, ओवल है. तो पहले बेसिक हम बनाएंगे एक ओवल. हल्के हाथ से एक ओवल बनाएंगे. अब क्या एक मेजरमेंट रहता है कि यहाँ पर पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे. आपको लाइन दिख रही मेरी? पहले हल्के हाथ से काम करूँगा मैं. रिप्लाई करिए, मेरी लाइन दिख रही है सबको? यस सर, दिख रहा है। क्लियर दिख हल्का रही है? हल्का। सर हल्का हल्का। हाँ, थोड़ा तो हल्का ही रहेगा पहले शुरुआती में, क्योंकि डार्क करेंगे तो इरेज तो नहीं कर पाएंगे ना. अभी ये कलर तर पेंसिल होती है, इसको लँडस्केप इरेज की नहीं करना. पोर्ट्रेट? सॉरी. लँडस्केप मध्ये धरायचं का पोर्ट्रेट मध्ये धरायचं पेज? नहीं नहीं, वो डिपेंड आप पे है, ऐसा कुछ नहीं. वो कैसे भी कर सकती है. मेरा पेपर बड़ा है तो मैंने लैंडस्केप मोड में पकड़ा है. आप पोर्ट्रेट मोड में पकड़ सकते हैं. देखो, पहले ओवल को मैंने इस तरह से डिवाइड किया, फिर इस तरह से डिवाइड करना है. तो डिवाइड मीन्स उसको जो सेंटर है वहाँ से डिवाइड करेंगे. ओके. तो ये जो लाइन होती है, यहाँ पर आईब्रोज होती है. देखो ये अगर यहाँ पर लाइन डाली तो ये बीच में आती है बराबर. और ये सिमेट्रिकली इंसान जो होता है वो दोनों तरफ सेम टू सेम साइज़ में या सेम टू सेम डिस्टेंस पे डिवाइड होता है. तो इसलिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करी है. ओके. ओके. अभी आईब्रोज देखो, सॉरी आईज देखो, आईज. तो आईज यहाँ से यहाँ तक पहले हम एक सेंटर निकालेंगे. तो ये जो सेंटर होता है, ये होता है नाक के लिए. ये जो पॉइंट है नाक का, ये अभी जो मैं मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ, ये फाइनल नहीं है, क्योंकि ये कम ज़्यादा होते हैं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से. सब्जेक्ट में जो हमारे पास फ़ोटो है, कभी कभी हम देखते कुछ लोगों का नाक बहुत बड़ा होता है ना, गरुड़ जैसा, पोपट जैसा. और कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है, चीनी जापानी लोग होते हैं, तो उनका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा अलग होगा. लेकिन ये जो एक प्रमाण बोलते हैं हम उसको, ये कॉमन है. तो इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है. इस हिसाब से हम करेंगे तो परफेक्शन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ऐसा है. ओके. तो इसमें और इसमें यहाँ पर एक सेंटर निकालेंगे. तो यहाँ पर आएंगी लिप्स, और इसका और इसका सेंटर निकालेंगे तो वहाँ पर आएंगी आईज. ओके. आया समझ में आपके? थोड़ा. सर थोड़ा झूम करा सर, हाँ, अजिबात थोड़ा जूम लक्ष करता हूँ देत मैं. नाही. यस यस. ओके, दिख रहा है अभी? हो सर, दिसते सर. हा सर, दिसत आहे. ओके. पण ये आपको मुझे ओरिजिनल फ़ोटो भी दिखाना है ना, इसलिए मैं वो जूम आउट करके दिखाता हूँ. ओके. ओके. अब एक बात समझ लीजिए आप,
आप खुद के भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इंसान की जो आइज़ होती है, आइज़, तो ये दोनों आइज़ के बीच में एक आई का मीन्स दो आंखें होती है ना। देखो एक बार समझ लो, ये जो साइज़ है इसका और इसका सेम होता है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि आइज़ एक छोटी है मीन्स लंबाई में, एक बड़ी है। ये बहुत रेयरली होता है। कोई हम क्या बोलते हैं, सो अपंग होता है या कोई आँखों का कोई इशू होगा तो। लेकिन कॉमनली क्या होता है, ये दोनों की साइज़ सेम होती है, मगर ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है, ये एक साइज़ का जितना इतना लेंथ होती है, उतना ही लेंथ दोनों आँखों के बीच में होती है। इतना बात कभी भी याद रखिए आप। मीन्स अभी कभी आप ग्रिड डाल के भी करेंगे तो कभी कभी भूल हो जाती है ना, तो वो टैली करने का है कि ये डिस्टेंस सेम है क्या। जो आँखों का डिस्टेंस है वही उसके बीच रहता है, और कान तक का डिस्टेंस भी एक आँख का होता है। मीन्स यहाँ पर अगर कान है तो ये कान और आँख का जो डिस्टेंस है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। दुनिया में कहीं पर भी जाओ ये चेंज नहीं होता है। तो ये नेचर ने हमको एक पूरा एक साँचे में ढाल के भेजा है दुनिया में, तो वो साँचा कभी बदलता नहीं। बहुत रेयरली होता है अगर किसी का कुछ इशू होगा तो। ओके, तो ये बात समझ लो। जैसे अभी मैं मुझे क्या करना है, आँख बनानी है, तो इतना डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस यहाँ पर रखूँगा। देखो ये बन गई आँखें, ये इधर भी सेम हो गया। ये हो गया आँखों का। ओके, अब नोज़ कहाँ पर आएगा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, नीचे ऊपर होता है। फिर यहाँ पर ओट आएंगे उसके, फिर यहाँ पर आईब्रोज। आईब्रोज भी नीचे ऊपर हो सकती है। मैंने वो कहा कि सब्जेक्ट के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता रहता है। मैं पहले एक बार आपको ये है क्या डिज़ाइन या स्ट्रक्चर, वो आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ओके, यहाँ पर आईब्रोज होती है, यहाँ पर आईज, यहाँ पर नोज़ आता है, यहाँ पर लिप्स। फिर देखो ईयर है ना, आप भी एक बात समझ लो। आपका एक अंगूठा है, नाक के नीचे के पॉइंट को रखना है, और दूसरी जो ये वाली उंगली होती है, ये अंगूठा नाक के नीचे रखना है, और ये उंगली आईब्रोज पे रखनी है। और सीधा आप राइट साइड में चलते जाएंगे तो अपने आप आपको कान कान मिल जाएगा। कान की जो आउटर साइड और जो लोअर साइड है, ऊपर अपर साइड और लोअर साइड, वो परफेक्ट मिल जाएंगे। क्योंकि कभी भी याद रखना है अपने, आईब्रोज और नोज़ यहाँ पर अपना कान आता है। ये कभी भी भूल के भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। आप कहीं भी पर जाओ, जॉर्जिया जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ या दक्षिण अफ्रीका जाओ, सबकी कान इसी लाइन में आएगी। ओके, ये बाल कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा बाल वाला, कम बाल वाला, ये हो सकता है। तो ये फेस का परफेक्ट मेजरमेंट है। ओके, अब इस हिसाब से हम करेंगे, मगर हम थोड़ा फार यहाँ वहाँ हो सकता है। ओके ओके, जब अब आप देख सकते हैं फोटो ग्रुप में यार। हाँ, अभी ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं एक ही पेंसिल से काम करूँगा।
अभी देखना है आपको, मीन्स आंखों से मेजर करना है ये आईब्रोज कितनी डिस्टेंस। अभी देखो ये थोड़ा सा इसके आँख पर लाइट आ रही है, इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो हम जब आंखें ऐसे बंद करने का प्रयास करते हैं ना, तो आईब्रोज थोड़ी सी नीचे आ गई उसकी, है ना। देखो यहाँ पर भी रिंकल ज़्यादा है, तो थोड़ा आईब्रोज नीचे आ गई। तो कहाँ पर नीचे है वो देखना है आपको, कहाँ पर टच करिए वो देख के आपको अप्रोक्स स्केचिंग करना है, ड्राइंग करना है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो एवरीवन, म्यूट योर सेल्फ। अब देखो नोज, नोज का डिस्टेंस भी। हेलो औदुंबर सर, औदुंबर सर, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर। हेलो सर। हाँ म्यूट कर लीजिए। ठीक है, कुठे मीटर बघू. ओके। देखो नोज, यहाँ से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मैं अपना यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा, अभी यहाँ पर करेंगे तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। मैंने कहा कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता रहता है। अब देखो थोड़ी सी गलती होती रही थी, तो हमको डरने का नहीं है, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से काम करेंगे। हमको इरेजर यूज़ नहीं करना है। आप सिंपल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं पहले। तो कभी थोड़ी बार गलती भी हो गई तो हम उसको बाद में ऐसे ही काम से करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसके ओट आ रहे हैं। अब ये डिस्टेंस मैं देख रहा हूँ कैसे है, ये थोड़ा सा अंदर आया है। ये चिन थोड़ी सी जो बियर्ड है वो बाल होने के कारण थोड़ी सी नीचे चली गई है। इथोनस, इथोनस ना। ओके, अभी ये लाइंस आपको देखनी है, जो रिंकल्स है वो कितने डिस्टेंस पर है, सभी अप्रोच करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हल्के हाथ से काम करेंगे हम। हल्के हाथ से करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर थोड़ा सा गलत भी हो गया तो हम उसको बाद में करेक्ट कर सकेंगे ना। तो करेक्ट करने के लिए थोड़ा हल्का हाथ रखिए। और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आप सिंपल जो पेंसिल रहती है अपनी ग्रेफाइट की, उससे भी काम कर सकते हैं, वही ना। अब ये डिस्टेंस ऐसे नाप लेंगे हम कैसे, ये जो ऊपर की रिंकल है उससे भी थोड़ा सा ऊपर है। इस तरह से ये बालों को बस आपको आउटलाइन करके रखनी है, क्योंकि ये वाइट बाल है। जब हम वाइट बाल करते तो वहाँ पर वाइट पेपर को छोड़ देते हैं। चित्रा इकडून असं चित्रा,
ओके, लगभग लग रहा है आपको फेस समझ में आ रहा होगा। हेलो, रिप्लाई एवरीवन। यस डिटेलिंग हम सर। और यस करेंगे सर। बाद में। तो ये मेन स्ट्रक्चर है उसका। अभी यहाँ पर जो कपड़ा है उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, सॉरी उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकालेंगे हम। सर यस। सॉरी सर, मला म्हणजे मी लेट जॉईन झाले. मला एकदा एक शॉर्ट मध्ये सांगता का कसा म्हणजे कोणकोणत्या डिस्टन्स वरती आपण डोळे, आईज आणि नोज आणि हे काढले नहीं नहीं, प्लीज. सुनिए सुनिए, अभी ये क्या हमारा एक ही घंटा है ना, तो इसको पूरा करना है। मैं वीडियो भेज दूंगा, डोंट वरी। आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिए। अभी टाइम कम है तो अभी फिर से समझाने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बस अभी कपड़े की डिटेलिंग करेंगे हम। ओके, यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है आपको? नो नो सर. ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। सर अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट क्लियर हो जाएगा ना। अभी तो सीख रहे हैं, लेकिन अभी एक एक प्रैक्टिस बहुत कम लोग पॉइंट। कर रहे हैं, मैंने देखा है। अभी थोड़ा सा हाँ, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये डाउट ग्रुप क्लियर में बहुत कम मतलब लोगों ने निकलेगा एक एक पॉइंट में। प्रैक्टिस करके डाली है। ग्रुप में बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस कर हाँ रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली। ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए आपने। हाँ सर, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत। ओके, अब आपको क्या करना है पहले एक बात समझ लो। अब यहाँ पर डार्क टोन कहाँ पर है, लाइट टोन कहाँ पर है, वो आपको फाइंड करना है। अभी एक काम करेंगे, देखो ये तो कलर पोर्ट्रेट बहुत बार ये समझ में नहीं आता टोनल वैल्यूज़ के, तो इसको अभी एडिट, यहाँ पर सबके मोबाइल में एडिट का एक ऑप्शन होता है, बंद करो। तो एडिट का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पर एडिट पे जाएंगे तो इसमें हमको ये ब्लैक एंड वाइट टोन लेना है ना, दिख रहा है? तो इसको थोड़ा सा और ब्लैक एंड वाइट करेंगे। कुछ ज़्यादा ब्लैक हो रहा है तो इसको थोड़ा एडिट करके और थोड़ा सा लाइट बनाएंगे। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इससे इसका फ़ायदा क्या हो गया कि हमको डार्क टोन, लाइट टोन ये सब समझ में आ रहा है ना। अभी इसको हम ब्लैक एंड वाइट में, ब्लैक एंड वाइट को कलर में कन्वर्ट करना है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये डार्कर जो साइड है उसको डार्क, पहले लाइंस, ये लाइंस का काम किया तो भी चलेगा इसमें। ओके, पहले डार्कर आपने जो साइड्स है इसमें वो फाइंड करने हैं हमको, और उसको डार्क पे काम करके लेने का है पहले। अब देखो नाक यहाँ पर पूरा हाईलाइट है, ये साइड में थोड़ा सा डार्क है। बाल हमको पूरे वाइट छोड़ने हैं। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको।
दिख रहा है क्लियर आपको? पेंसिल को शार्प करके लेना है पहले। जहाँ पर वाइट मुझे दिख रहा है ज़्यादा, वहाँ पर मैं वाइट पेपर छोड़ दूंगा, बाकी सब जगह पे अब थोड़ा डार्क कर काम करेंगे जहाँ पर डार्क साइड है। देखो यूजुअली हमको क्या पता होता है कि आँखों में वाइट और ब्लैक कलर होता है, तो यहाँ पर छाव आई है, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क टोन है, तो वो सब उसके अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पर भी वाइट दिखेगा लेकिन इतना परफेक्ट नहीं दिखेगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपको सीखना है परफेक्टली, तो जब हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले मैंने बताया था कल परसों कि जो हम पोर्ट्रेट या कोई सब्जेक्ट लेंगे, तो वो कोई अननोन फेस होना चाहिए। जैसे कि ये फेस किसी को पता नहीं कौन सा, ये गूगल पे सब जगह पर मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर ये थोड़ा सा गलत भी हो गए तो हमको हमारा कॉन्फिडेंस डल नहीं होता है। मगर होता क्या है, बहुत बार जब कोई सीखने जाते हैं तो हमारे जो कोई रिलेटिव दोस्त या हमारे खुद का कोई पोर्ट्रेट होगा तो हम करने जाते हैं, लेकिन सबको पता है कि पहले दूसरे स्केच में तो कोई परफेक्ट नहीं बना सकता। तो होता क्या है, वो थोड़ा सा वो गलत भी हो गया तो अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और बहुत बार स्टार्ट करने से पहले ही आर्टिस्ट अपनी पोटली बंद करके रख देता है। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम कोई अननोन पोर्ट्रेट लोगे लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा सीखने के लिए। अपने आप काम सुधरता जाता है। एक दिन या 2 दिन में कोई काम नहीं सुधर सकता, तो उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस के बाद ही होगा, और प्रैक्टिस करने के समय ही हम अगर मूड ऑफ हो जाएगा या कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा अननोन पोर्ट्रेट लेती जाइए प्रैक्टिस के लिए, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। बस ठोस कर।
ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसका फ़ोटो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप सब लोग इसी पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने मेजरमेंट कैसे लिए, तो आपको करने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरा करना है तो वो भी कर लीजिए, लेकिन इसको करने के बाद, ओके। तो ये पहले कर लीजिए एक बार प्रैक्टिस, तो आपको डेफिनेटली आसानी हो जाएगी। जहाँ पर मैं डार्क काम कर रहा हूँ वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो प्रेशर बहुत मैटर करता है, कहाँ पर लाइट और कहाँ पर डार्क रखना है। अब देखो वाइट का जो काम है उसका एक सिंपल टेक्निक है कि उसके बाजू में जो डार्क कर काम है वो पहले कर लो, या यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जो भी डार्क दिख रहा है मुझे उसका काम करना है, और वाइट को वैसे ही छोड़ देना है। तो वाइट का जो बालों का काम है इतना आसान होता है। बहुत बार मुझे स्टूडेंट पूछते रहते कि सर वाइट बियर्ड कैसे करनी है या वाइट बाल, तो ये बहुत रिवर्स का काम करना है एक्चुअली। मैं उसके बीच में जहाँ जहाँ पर मुझे अंधेरा दिख रहा है मैं उसका काम करता जाऊँगा। वाइट को कुछ करना नहीं, हमको छोड़ देना है बस, तो अपने आप वो वाइट बाल दिखने लगते हैं। Satu akin guys. म्यूट कर लो। देखो यहाँ पर पहले डार्क दिख रहा था, मगर उससे भी ज़्यादा डार्क मैंने यहाँ पर किया, तो वो ये पार्ट अपने आप थोड़ा सा लाइट या वाइट दिख रहा है। ये वैसे हमारा जो ये ऑर्गेन रहते हैं
या एलिमेंट जिस टोन में है, सॉरी जिस शेप में है, उसी हिसाब से हमको ये पेंसिल का जो डायरेक्शन है हमारे स्ट्रोक का वो रखना है, ताकि वो टेक्सचर सही लगे गालों का, या जो कोई हमको हम स्किन का काम कर रहे हैं। देखो चिक ऐसे ऐसे आए हैं, तो हम उसी हिसाब से उसको काम कर रहे हैं ऐसे। तो यहाँ का काम हम इस तरह से इस टाइप में करेंगे ऐसे। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपको लाइकनेस के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं जब आप स्टार्ट करें, अभी बिगिनर्स हो, क्योंकि लाइकनेस ये बहुत प्रैक्टिस का मामला है एक्चुअली, लाइकनेस कब आएगा कब नहीं। लेकिन शुरुआती दिनों में आपको शेडिंग या जो हमको कलर टोन है वो समझने में और उसको करने में ध्यान देना है। या आप लाइकनेस की तरफ देखोगे तो शुरुआती दिनों में तो वो तो आएगा नहीं, तो आप फिर से मूड ऑफ हो सकता है आपका। तो ध्यान देना है टोन पे, शेडिंग पे। यस, कुछ पूछना है क्या? जहाँ पर बहुत अंदर गया पार्ट रहता है, डेप्थ होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा डार्क टोन आएगा। सबसे ज़्यादा डार्क टोन वहीं पर होगा। और
जैसे जैसे कोई पार्ट अंधेरे से बाहर आता है तो वो लाइट होता जाएगा, तो उसका प्रेशर कम करना है। देखो, वाइट बालों के अंदर थोड़ा सा जो डार्क टोन आता है, लाइट कभी कभी ग्रे टोन, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं भाई। और एक बात मैं भूल गया बताना आपको, पेंसिल, यस, पेंसिल का डार्क टोन बनाना, लाइट टोन से काम करना है तो हम पेंसिल ऐसे पीछे पकड़ेंगे, और जब कभी भी हमको डार्क टोन का काम करना है तो पेंसिल ऐसे पकड़ेंगे। क्योंकि होता है क्या, जब हम पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं तो हमारे हाथों का प्रेशर पेंसिल के ऊपर नहीं आता, सो दैट वो जो टोन हमारा आता है वो बहुत लाइट आता है। देखो इस तरह से मुझे लाइट शेडिंग करनी है, मगर हमें, अगर मुझे अभी डार्क का काम करना है, देखो प्रेशर करके, तो यहाँ पर मैं प्रेशर दे के बालों का काम कर रहा हूँ, तो पेंसिल भी कैसे पकड़नी, ये बात ठीक से समझ लो आप। अब याद होगा आपको, मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी थी, कुछ थोड़ा सा गलत भी होगा, इधर उधर हो गए तो, लेकिन अभी ये आपको कभी कहीं पर लग रहा है कहाँ पर हमने डबल काम किया या कुछ इरेजर का काम किया है क्या, लग रहा है क्या? तो उसको, हाँ ये सर। सब लाइंस के अंदर समा गया है देखो। तो ये टेंशन नहीं लेने का, कभी गलती भी हो गई हमसे
तो काम करते जाने का, रुकने का नहीं। अगर काम रोक दोगे तो फिर वो गलती दिखने की शुरुआत होगी। अब हमने कहाँ पर गलत किया था, कहाँ पर नहीं, कुछ याद भी नहीं आपको। या पहले हमने ड्रॉ करने के लिए, मेजरमेंट के लिए लाइंस ड्रॉ की थी, आपको याद है? अभी यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, लेकिन वो अभी उसमें समा गई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लाइन है करके, उसका एक काम अंग लग रही है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट इरेजर आप काम करोगे तो आप जल्दी सीख पाओगे। इरेजर का सहारा लोगे तो थोड़ा हमको जैसे बैसाखी होती है ना, वैसा काम हो जाता है। अब इतना उसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं स्केच में, क्योंकि ये रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं है। हम बस सजेस्टिव कुछ लाइंस निकालेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये उसने जो तौलिया सा रखा है वो कुछ चेक्स डिज़ाइन वाला है ना। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि लोग बस रिजल्ट देखेंगे, आपने किया क्या है वो देखेंगे। रेफरेंस में भी पूछेगा कोई, रेफरेंस दिखाओ मुझे, ये अच्छा हुआ है कि नहीं। बस देख के आपकी काम देख के, स्ट्रोक देख के उनको पता चलेगा कि ये किस टाइप का आर्टिस्ट है। इसके लिए आपको रेफरेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सजेस्टिव लाइंस देके हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। अब फाइनल डिटेलिंग वाला हम काम करेंगे, जो कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। एक बात समझनी है आपको कि यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है कि डार्क टोन कहाँ पर है, लाइट टोन कहाँ पर है। जब हम सिंगल टोन का काम करते हैं तो डार्क टोन और लाइट टोन के बारे में आपको बिल्कुल सोचना है, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो आपको काम करने में आसानी होगी।
पहले फाइंड करना है डार्क और लाइट टोन, उसके बाद ही आप मिडल टोन या सब टोन का काम कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको मेजरमेंट के बारे में, उसके बाद जो काम आता है वो टोन का आता है, और लास्ट में जो हाईलाइट है तो वो आपको एक बार चेक करने हैं हमने हाईलाइट सही जगह पर रखे हैं क्या। अगर कहीं पर ज़्यादा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, जैसे अभी मैं नाक पर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा लग रहे थे, तो बस ये हो गया कि अपना काम पूरा हो गया। ये जो रिंकल्स है देखो, यहाँ पर लाइट टोन ज़्यादा हो गया था मेरे से, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया अभी। ये बियर्ड के अंदर भी शेड लाइट करके फिर उसको बालों का काम करना है। पहले शेड लाइट का काम करेंगे तो भी आसानी हो जाएगी। ओके, कैसा दिख रहा है अभी ये आप चेक कर सकते हैं। कभी भी साइन किए बिना अपने स्केच को छोड़ने का नहीं है। आज डेट क्या है, डेट भी डालेंगे तो 20। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। कुछ पूछना है आपको, कुछ डाउट है? आज की डेट क्या है सर? 20/12। ओके, कुछ डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। हो सर। ओके, समझ में आया आपके फिर कैसे करना है? यस। हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट ही हमने बनाया है, लेकिन ये कलर पेंसिल का कोर्स, इसलिए मैंने कलर पेंसिल ऐड की इसमें, तो समझने में भी आसानी होगी। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पोर्ट्रेट करने वाले हैं वो पूरा कलर का होगा। तो कल ग्रिड कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ग्रिड डाल के फिर पूरा पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, उसके बाद मीन्स एक सेशन हमारा ग्रिड और स्केच में चला जाएगा, एंड देन नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट कलर। ओके, कलर थ्योरी तो आपको मैंने बता दी है, बस सेम ही थ्योरी से हमको प्रैक्टिकल में काम करना है। ओके ओके, कुछ डाउट नहीं है तो रुकते आज के लिए, फिर कल मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, यस यस। कल क्लास रहेगा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कल सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे से फिर से अपना क्लास होगा। ओके, मंडे तक आप ये और इससे जुड़े हुए जैसे भी आपके पोर्ट्रेट हो गए, मीन्स सिंगल टोन में या ब्लू कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ये सब कलर यूज़ करके आप एक दो स्केच करके ग्रुप में डाल दीजिए। ओके यस सर। ओके, चलो देन सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक बाय यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।